नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक महात्मा और एक लड़के की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि नाम जपने वाले की ताकत क्या होती है और उसकी रक्षा भगवान स्वयं कैसे करते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। बस आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जो मेहमान दर्शक हमारे चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो मित्रों, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा जी के पास एक लड़का सत्संग के लिए आया करता था। महात्मा जी से प्रभावित होकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करने पर महात्मा जी ने उससे कहा, महामंत्र के 11 लाख जप करके आओ, उसके बाद विचार करेंगे। लगभग कुछ महीनों में वो संख्या पूरी करके वो लड़का महात्मा जी के पास पुनः आया तो उन्होंने कहा, 11 लाख और जप करके आना। उस लड़के के साधक जीवन में प्रवेश किए हुए अभी 3-4 वर्ष ही बीते थे और उसके मन में श्रद्धा की कमी हो गई। वो एक दिन कहीं जा रहा था तो एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखा। तांत्रिक के पूछने पर उसने अपनी उपासना के बारे में बता दिया। फिर तांत्रिक ने पूछा, तुम इतने वर्षों से इतनी संख्या में जप करते हो और साधना करते हो, क्या उससे तुम्हें कुछ अनुभूति हुई? उस लड़के ने कहा, अनुभूति तो नहीं हुई। तांत्रिक ने कहा, देखो तुम अभी जवान हो, हमारी तरह प्रेत सिद्ध कर लो, तुम्हारे सब काम प्रेत कर दिया करेगा। मैं भी प्रेतों से सब काम करवाता हूँ और मौज करता हूँ। यह शीघ्र ही थोड़े से मंत्रों के जप से सिद्ध हो जाता है। फिर लड़के ने उस तांत्रिक से साधना की विधि जानी और उस विधि से तांत्रिक मंत्रों का जाप किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। उसने तांत्रिक से कहा, मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध नहीं हुआ। तांत्रिक ने पुनः प्रयास करने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ। आखिरकार उस तांत्रिक ने प्रेत को बुलाकर पूछा, तुम इसके सामने क्यों नहीं प्रकट होते? प्रिय दर्शकों, उस प्रेत ने कहा, मैं तो जैसे ही इसके थोड़ा सा भी निकट जाता हूँ, इसके पीछे एक चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान और बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं सकता हूँ। अवश्य ही कोई शक्ति इसकी रक्षा करती है। प्रिय दर्शकों, इस घटना के कुछ पल बाद ही उस लड़के को महात्मा जी की याद आई और वो उनके पास पहुँच गया और उन्हें प्रणाम करके विस्तार से सब कुछ बताया। महात्मा जी बोले, बच्चा, तेरा पतन होने से साक्षात नाम और परमात्मा ने सुदर्शन रूप से तुझे बचा लिया। नाम और परमात्मा यदि तुझे नहीं बचाते तो हजारों वर्षों तक तू भी प्रेत योनि में कष्ट पाता फिरता। नाम का प्रभाव प्रकट रूप से भले ही ना दिखे, तब भी नाम का प्रभाव होता ही है और नाम जपने वाले की रक्षा परमात्मा हर एक पल खुद करते हैं। इस कहानी का तात्पर्य क्या निकला? जो एक का नहीं है वो किसी का भी नहीं हो सकता। हमें अपने गुरु के ऊपर सदैव विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हर एक पल हमारे साथ है और हमारी रक्षा करते हैं। गुरु के अलावा हमें हमेशा के लिए परमात्मा और उसके घर का रास्ता और कोई भी नहीं दिखा सकता। तो प्रिय दर्शकों, यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।